संस्कृति और संस्कार की बात करने वाले प्रदेश में खुलेआम फुहड़ता परोसे जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है, वहीं सरकार ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। वीडियो गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र के ग्राम उरमाल का बताया जा रहा है, जहां 6 दिवसीय ओपेरा कार्यक्रम आयोजन हुआ था। आरोप है कि यहां उड़ीसा से बार डांसर बुलाकर संस्कृति के नाम पर अश्लील कार्यक्रम कराया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस आयोजन की अनुमति खुद एसडीएम ने दी और वे कार्यक्रम में मौजूद भी रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया, कई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और एसडीएम तुलसीदास मकान को हटा दिया गया। दूसरी घटना सूरजपुर जिले के कुमेली स्थित वन विभाग के शासकीय सर्किट हाउस का बताया जा रहा है। यहां भी फुहड़ और अश्लील डांस कराए जाने के दृश्य सामने आए। हालांकि यह वीडियो करीब 4 से 5 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वायरल वीडियो ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजियां सुनते हैं। परंपरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जहां छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दी, अब वहां अर्धनग्न डांस किया जा रहा है। किस प्रकार से बाहर की महिलाओं को बुलाकर पुलिस और सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से इन्वॉल्व हैं, वो आपको गरियाबंद के उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी होगी। एसडीएम के संरक्षण में इस प्रकार की कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां के प्रभारी मंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा। और जो संस्कृति, जो प्रचलन हमारे प्रदेश में कभी नहीं रहा, इस प्रकार के अर्धनग्न डांस नृत्य कभी हमारे प्रदेश में खुले बदन में कभी नहीं देखे गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये भी करके दिखा दिया। देखिए, गरियाबंद में जो कुछ भी घटना घटी है वो अच्छी नहीं है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सक्रिय हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। तो असली डांस की ये वीडियो है, जिसे लेकर अब लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस तरह के आयोजन एसडीएम की अनुमति से की गई, और उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि एसडीएम खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसे लेकर अब सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी पर मौजूदा सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार इसे लेकर आक्रामक नजर आ रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे 2 मेहमान साथ जुड़ चुके हैं। गंधर्व पांडे बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत आपका। प्रगति वाजपेयी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले गंधर्व, आपका रुख करेंगे, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या हो रहा है गंधर्व, प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है? एसडीएम की मौजूदगी में अश्लील कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, ना कि बस अनुमति दी जा रही है, बल्कि एसडीएम खुद इस तरह के अश्लील कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रगति जी को नमस्कार, और सभी को आज विश्व युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, उसकी भी शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की अश्लीलता, फुहड़ता एवं नग्नता का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती और इसकी कड़ी निंदा भी करती है। और इसके साथ साथ जैसे ही यह मामला सामने आया, तत्काल प्रभाव से विभागीय कार्रवाई करते हुए जो आयोजन समिति के 14 सदस्य थे, उनकी गिरफ्तारी की गई। एसडीएम को हटाया गया, उनके विरुद्ध जांच कमेटी गठित कर दी गई। 3 पुलिस के वहां पर जो जवान थे, उनको भी लाइन अटैच किया गया है। तो इसमें जीरो टॉलरेंस के साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो हमारी संस्कृति और परंपरा है, वो चाहे कोई भी हो, उसमें अगर इस प्रकार का खिलवाड़ करने का प्रयास किया जाएगा और नग्नता, अश्लीलता और फुहड़ता को बढ़ावा देने के लिए कोई भी हो, अगर वो प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। आगे जांच में जो भी आएगा, अगर एसडीएम के विरुद्ध भी जांच कमेटी में दोष पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उन पर और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गंधर्व, और जहां तक आपको हैरानी नहीं होती? एसडीएम कोई आम कर्मचारी या कोई आम अधिकारी नहीं होता। ये कोई थाने का थाना अध्यक्ष या दरोगा नहीं है, एसडीएम है। और उनकी मौजूदगी में इस तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, वो खुद इसमें शामिल होने जा रहे हैं। एसडीएम एक ऐसा अधिकारी है जिसका
सीधा कांटेक्ट प्रशासन के साथ होता है, सरकार के साथ होता है। देखिए, निश्चित तौर पे जो घटना हुई है वो बेहद निंदनीय है। और एसडीएम का उसमें अनुमति देने का क्या उद्देश्य था, ऑर्केस्ट्रा 6 दिनों का आयोजन था, जब ये सारी चीजें हो रही थी घटनाक्रम, तो निश्चित तौर पे उनको अपने ऊपर जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी, कलेक्टर साहब को, उनको ये सब चीजें इन्फॉर्म करनी चाहिए थी। उन्होंने फॉर्मल तरीके से अपने स्तर पर अनुमति दे दी और जानकारी ये भी प्राप्त हो रही है कि वो तहसीलदार थे और एसडीएम में उनका शायद उपयोग किया जा रहा था अतिरिक्त प्रभार के तौर पे। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं और निश्चित तौर पे अभी तो उनको पद से हटा दिया गया है और जांच कमेटी में जो भी पाया जाएगा उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि इस प्रकार के किसी भी चीज में किसी भी प्रकार का टॉलरेंस नहीं किया जाएगा और निश्चित तौर पे कार्रवाई तो स्पष्ट होना ही। चलिए ठीक है। प्रगति जी, स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी जयंती के दिन हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं, अश्लीलता को लेकर। वो व्यक्ति जिन्होंने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को पहुंचाया, भारतीय संस्कृति की बात की, और उसी दिन हम इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं। एसडीएम जैसे अधिकारी इस तरह की अश्लीलता में शामिल हुए, क्या कहेंगी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आज सवाल सिर्फ अश्लील डांस का नहीं है, सवाल है भाजपा सरकार की नैतिकता का और प्रशासनिक नियंत्रण का। देखिए, उनकी कथनी और करनी के अंतर का, कि कितना नियंत्रण है भाजपा सरकार का प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमलों पर, और उनकी नैतिकता क्या है। जिस छत्तीसगढ़ में दिन रात भारतीय जनता पार्टी की सरकार संस्कृति का, संस्कार का, सनातन का नारा लगाती है, ढोंग रचती है, उसी प्रदेश में आज नंगा नाच हो रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन है? उड़ीसा से एक डांसर बुलाई जाती है, खुले मंच पर अश्लीलता परोसी जाती है, और वो भी प्रशासनिक अनुमति और एसडीएम और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मैं कहती हूँ उन्हें सर्विस से ही मुक्त कर दिया जाए, उन्हें दोबारा सर्विस में लाया ही ना जाए। उनके साथ ऐसी कार्यवाही होना चाहिए। ये कोई चोरी छिपा कार्यक्रम नहीं था, ये सरकारी जो तंत्र था उसकी निगरानी में हुआ एक कांड है, बहुत बड़ा कांड है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लजाने का काम करता है। देवभोग का वो इलाका जहां राम जी का, जिसे राम जी के ननिहाल से जोड़ा जाता है, वहां फुहड़ता का एक मंच सजाया जाता है, और जिस पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद होते हैं, उस पर सरकार का कोई भी मंत्री, किसी भी सांस्कृतिक संस्कृति मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी ने भी इसके बारे में नहीं बोला। किसी ने भी ये नहीं बोला कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति का बयान सामने नहीं आया। देखिए, ये सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता नहीं है, ये सरकार का नैतिक दिवालियापन है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दे पर फेल है, और इन्हें स्वीकारना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ इनसे संभल नहीं रहा है। आज छत्तीसगढ़ की संस्कृति को तार तार करके इन्हें शर्म नहीं आ रही है। मैं सुन रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को दूसरे चैनल पर भी, कि किसके संरक्षण पर हुआ, किसकी सरकार है, जिम्मेदार कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 2 महीने पहले का एक गरियाबंद का वीडियो वायरल हो रहा है, सॉरी सूरजपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे ये कहकर बोल रहे हैं कि 4 महीने पुराना है, हमें नहीं पता। देखिए, सरकार सवाल 4 महीने पुराना, 6 महीने पुराना का नहीं है, यह है कि क्या शासकीय जो भवन है उन्हें फुहड़ता के लिए संरक्षित कर रखी है सरकार, या ये जो नीति या संवैधानिक जो लोकतंत्र है उसकी पूरी हत्या हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। सवाल ये उठता है, आप ये बताइए। दूसरा, बिना राजनीतिक संरक्षण के सिर्फ एसडीएम की अनुमति से ये कार्यक्रम हो गया, ऊपर से कौन संलिप्त था इसकी कोई भी बात सामने नहीं आई। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पूछिए कि एफआईआर की गई क्या उस अधिकारी पर या उन पुलिस कर्मचारियों पर जिन्होंने अश्लीलता की, वे सरेआम चुंबन दे रहे हैं पुलिस की ड्रेस में, वर्दी में, और इस तरह का कांड हो रहा है छत्तीसगढ़ में। मतलब शर्मसार है। मुझे तो डिबेट करने में भी लग रहा है कि किस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं हम। जरा शर्मनाक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देना होगा कि किसके बुलावे पर, किसके संरक्षण पर, किसकी अनुमति से, किसकी सुरक्षा पर, किसकी गाड़ी में, किसके कार्यक्रम में उड़ीसा से डांसर यहाँ आती है और ये नग्नता हमारी संस्कृति के बीच में परोसी जाती है। छत्तीसगढ़ की ये संस्कृति
कभी भी नहीं थी और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना होगा। ठीक है जी। गंधर्व जी, क्या कोई एफआईआर हुई है? क्या एक्शन अभी तक लिया गया है सरकार की तरफ से? देखिए, सबसे पहली चीज, प्रगति जी बहुत वरिष्ठ हैं, उनका पूर्ण सम्मान है। उन्होंने जो महिला सम्मान के विषय में कहा उससे भी मैं सहमत हूँ। संस्कृति के विषय में कहा कि छत्तीसगढ़ की ये परंपरा नहीं है, मैंने पहले ही कहा। ऐसे कोई भी अश्लीलता, नग्नता और फुहड़ता का जीरो या बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का समर्थन, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई नहीं करता। अब बात आती है कि क्या कार्यवाही की और संरक्षण की बात। तो संरक्षण अगर होता तो हम भी किसी का 5 रुपए का चालान काट देते, जैसा कि इनके शासन काल में इनके पूर्व महापौर के भतीजे के साथ होता था। कोरोना काल में लोगों का 2-2 हजार का चालान कटता था। हमने 14 लोगों की आयोजन समिति के ऊपर गिरफ्तारी हुई है, उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। उसके साथ 3 पुलिस के जो लोग हैं उनको लाइन अटैच कर दिया है। मैंने पहले बताया, एसडीएम स्तर तक की जब कार्रवाई हो रही है, एसडीएम के पद मुक्त किया गया है, वहां से हटाया गया है, उनका जांच बनेगी, उसमें बाकी चीजें फिर उसमें जो सामने आएगी उस स्तर पर भी कार्रवाई होगी। और क्या किया है अभी तक, कौन लोग थे, इनको नाम जानना है तो मैं नाम भी बता देता हूं। आयोजन समिति के 14 सदस्य गिरफ्तार: देवेंद्र राजपूत 31 साल की उम्र, गोविंद देवांगन, नरेंद्र साहू, हसन खान, हर दयाल नागेश, मुकेश अग्रवाल, लाल कृष्ण कश्यप, राजेश कश्यप, सचिन कश्यप, लीलाधर साहू, ललित कौशिक, विकास यादव, जम्बूधर, उमेश यादव। और इनके शासन काल का भी इनको संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार से बड़े बड़े रायपुर के जो वीआईपी क्लब और अनेक अनेक क्लब है वहां कैसे गोलीकांड हो जाता था, कहीं गोली चल रही थी, कहीं कुछ हो रहा था, और किस प्रकार की स्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ को एक नशे का गढ़ बनाने का कार्य उस दौरान किया गया कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले सूखा नशा से लेकर के गोली, सिरप, गांजा, इसका एक व्यापार बना दिया गया था। तो ये सारी चीजों को देखती है जनता। और वर्तमान में हमने जिस स्तर पर कार्रवाई की, अगर अपने शासन काल में 2018 से 2023 तक एक भी ऐसी कार्रवाई की हो, जो हमने तो तुरंत एक्शन लिया, तुरंत सारी चीजें की, एक भी ऐसी कार्रवाई अगर कांग्रेस ने की हो तो हमें बता दे। किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं है, किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं है। जो भी दोषी है उसके ऊपर पूरी जवाबदेही के साथ कार्रवाई की जाएगी। और यही हमारा स्टैंड है कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति, आस्था और छत्तीसगढ़ की परंपरा के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो बात सूरजपुर की घटना की है गंधर्व जी, तो उसमें भी स्पष्ट करना हाँ बोलिए गंधर्व जी, तुलनात्मक तर्क क्या प्रशासन को बेहतर बना पाएगी? कांग्रेस के समय में ये होता था, वो होता था, ठीक है, ये एक राजनीतिक तर्क हो सकता है, लेकिन क्या ये प्रशासन को, सरकार को बेहतर काम करने के लिए आगे बढ़ा सकती है क्या? देखिए, प्रशासन स्तर पे जो हमारी प्रक्रिया है, जो अनुमति प्रक्रिया है ये सब आयोजनों की, उसको और ज्यादा सख्त करने की अब आवश्यकता महसूस हो रही है। तो निश्चित तौर पे उस दिशा पे भी बढ़ा जाएगा। और तुलनात्मक विश्लेषण इसलिए अहम हो जाता है कि जनता के सामने तथ्य के साथ सच आना चाहिए, कि केवल और केवल एक मुद्दे को देख करके जनता का जो माइंड वॉश करने का अगर कहीं किसी प्रकार से प्रयास होता है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसका बचाव करके जनता को दोनों परिदृश्य दिखाऊं। तो उस हेतु मैंने सारी चीजों को कहा। और उसके साथ अभी जो सूरजपुर की घटना हुई है वो वीडियो सामने आया है, निश्चित तौर पे वो वीडियो भी निंदनीय है। विभागीय जांच के साथ वीडियो का सत्यापन करते हुए उसमें जो भी दोषी होगा निश्चित तौर पे वहां भी कार्रवाई होगी। तो ये कहीं भी किसी भी प्रकार से नहीं दिखता कि हमारा कहीं से संरक्षण है। केवल और केवल भ्रामक तरीके से हमारे ऊपर डालने का, ये सब चीजों को एक राजनीतिक जरिया बना लिया गया है। हम तो कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। और जहां पर भी ऐसी घटनाएं हुई, चाहे पूर्व में चाहे न्यू ईयर के समय भी हमने देखा कि पुलिस प्रशासन से लेके सभी अमले इतने सख्त थे। और मैं आपके इतने बड़े चैनल और प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुनः हमारे आज विश्व युवा दिवस है तो उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि युवाओं को एकजुट होकर के आगे आना चाहिए। ये नशे, ये पार्टी और ये सारी चीजों को त्याग करके हमें आज बदलाव की दिशा में काम करना है, हमारे देश की भविष्य के लिए काम करना है। आने वाला सुनहरा भविष्य हम सभी का है। जिस प्रकार से न्यू ईयर पार्टी के भी दृश्य आए, इतनी सख्ती, इतनी प्रशासन के होने के बावजूद, तो एक युवा तुर्क को भी हमको अब एक बदलाव की दिशा में चलना चाहिए।
चाहे जितने भी प्रकार के नशे हो, सबसे दूरी बनाने का मैं आग्रह आपके चैनल के माध्यम से, और ये सब नग्नता, फुहड़ता और अश्लीलता से दूरी बनाने का भी आग्रह आपके चैनल के माध्यम से सभी से करता हूं। ठीक है गंधर्व जी, ठीक है प्रगति जी, प्रदेश जी। में अश्लीलता परोसी गई, एसडीएम इसमें संलिप्त रहे, लेकिन सवाल यह है कि अब ये सोशल मीडिया की जिम्मेदारी हो गई है क्या? जब तक वीडियो वायरल नहीं होगी, प्रशासन एक्शन नहीं लेगा, क्या इन सब चीजों को पहले नहीं रोका जा सकता? देखिए, वही मैं अभी पहले इनकी बात का जवाब दे दूं कि ये पहली बात साफ कर लें कि पहले आज की जो बहस है, गंधर्व जी की बात का पहले जवाब देती हूँ कि आज की जो बहस है वो तुलना पर है, तुलना पर नहीं है, जवाबदेही पर है। और ये सत्ता का इतिहास का बहाना बनाकर आज की बात को जुटलाने की, आज की बात को केवल अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता को मैं बता देती हूँ कि आज छत्तीसगढ़ में जिसकी सरकार है, पुलिस उसके अधीन है। आज प्रशासन किसके आदेश पर चलता है वो बताएं। अगर आज अपराध बढ़ रहे हैं तो ये किसकी नाकामी का प्रमाण है? पुरानी सरकार का नहीं, इनकी सरकार का परिणाम है। दूसरी बात, देखिए अभी सोशल मीडिया पर लगातार छोटी से छोटी चीज वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही है, जो भी रील चल रही है, उसका प्रभाव लोगों पर बहुत पड़ रहा है। वही तो बात है कि यदि सोशल मीडिया नहीं होता तो इस तरह अधिकारी की गंदगी और प्रशासन की गंदगी लोगों के सामने नहीं आती। बिल्कुल, सबसे यही बड़ी सवाल है बात कि यही प्रशासन है। की जिम्मेदारी अब क्या सोशल मीडिया ने ले रखी है क्या? अब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होगा तो प्रशासन एक्शन लेगी, संज्ञान लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बोल रही हूँ कि आज प्रशासन के हाल इतने खराब हैं। पुलिस की बताइए, कार्यक्रम एक अनैतिक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें पुलिस अफसर ड्रेस पर हैं, तो ये अनैतिक नहीं, ये अवैधानिक अपराध है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो दिन रात गाल बजाती है संस्कार का, संस्कृति का, जमीन में सत्ता के संरक्षण से के बिना ऐसी गंदगी हो पाना संभव नहीं है। यही भाजपा का असली चेहरा है कि ऊपर ऊपर प्रवचन बताइए और नीचे इस प्रकार का प्रदर्शन कीजिए। देखिए, ये बहस नाच पर नहीं है, ये बहस है हमारी संस्कृति, हमारे लोकतंत्र, उसकी रक्षा। छत्तीसगढ़ की इतनी अच्छी संस्कृति, कही जाने वाला शांत प्रदेश हमारा छत्तीसगढ़, और भारतीय जनता पार्टी के राज पर इस तरह की अश्लीलता परोसी जा रही है। गंधर्व जी कह रहे हैं कि नशा बिक रहा है, ये बिक रहा है, वो बिक रहा है। अरे 2 साल से आप सत्ता पे हैं, आप लगाम लगाइए चाकूबाजी पर, आप लगाम लगाइए मर्डर पर, आप लगाम लगाइए नशे पर। अब तो सरकार घर घर शराब बेचने का काम कर रही है। आप देखिए इस तरह के कांड हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गजब की नाक लगाकर चैनल पर गुणगान कर रहे हैं कि भैया गलती उनकी नहीं है, गलती एसडीएम की थी, गलती पुलिस प्रशासन की थी, गलती आयोजक की थी, जो आयोजक ने आयोजन कराया, एसडीएम ने उसकी परमिशन दी और पुलिस सुरक्षा के तौर पर वहां मौजूद थी। अब क्या हो गया भैया, यदि डांस कर ली पुलिस ने, पुलिस को जो नृत्य कर रही थी उसके द्वारा यदि चुम्बन दे दिया गया है तो उससे क्या होता? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं वो इस कहानी के तौर पर बातें कह रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से दूर। जिम्मेदारी लीजिए, इस प्रदेश की संस्कृति पर बात कीजिए, इस प्रदेश की सभ्यता पर बात कीजिए और जिम्मेदारी लीजिए कि क्यों इस तरह की हरकतें, क्यों इस तरह के कांड छत्तीसगढ़ में दिनों दिन बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है गंधर्व जी, अंतिम प्रक्रिया आपकी तरफ से, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हमारा यहाँ किसी प्रकार से किसी को बचाव के लिए उद्देश्य नहीं है। जवाबदेही सरकार की बनती है और जवाबदेही के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। और किस पर की गई वो मैं पहले भी बता चुका हूं। जहां तक नशे की बात रही तो लगातार निदान और अलग अलग माध्यमों से पुलिस प्रशासन द्वारा एनडीपीएस एक्ट के द्वारा बड़ी मात्रा में तस्करों को और सभी चीजों को पकड़ा जा रहा है, रोका जा रहा है। और जहां तक शराब की बात रही तो भरे कोरोना काल में किसने घर घर शराब पहुंचाने का काम किया था, ये पूरे प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और इस विषय को लेकर के स्पष्ट कर देता हूं पुनः कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार से अश्लीलता, नग्नता और फुहड़ता को कहीं से किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं मिलेगा और उनके ऊपर जितनी कठोरात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है की जाएगी। प्रभु श्री राम का ननिहाल है और पुनः सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि इन सभी चीजों से दूरी बनाए। आज विश्व युवा दिवस है, अपने देश के प्रगति पे योगदान। ठीक है गंधर्व जी, प्रगति जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नमस्कार। शिव प्रकाश जी सिर्फ 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके माँ बाप को सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। आज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम भी